स्टूडेंट्स, आज लैटिन मैगजीन में आगे देखेंगे हम। पहला शब्द है स्टेटस को। स्टेटस को ये इंग्लिश वर्ड्स में भी आ चुका है, एग्जिस्टिंग पोजीशन। स्टेटस को मतलब यथास्थिति, जिस स्थिति में है वही स्थिति बनाए रखने का जब आदेश हो जाता है, न्यायालय देता है, जिसको हम आम भाषा में स्टे ऑर्डर कहते हैं। स्टेटस को मीन्स अब पक्षकार जो स्थिति है उसको बनाए रखेंगे, कोई उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। कई बार अचल संपत्ति को लेकर, किसी दीवार को लेकर या अन्य किसी सर्विस कंडीशंस को लेकर किसी प्रकार का विवाद होता है, और विवाद जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय ऑर्डर पास करता है, आदेश देता है कि यथास्थिति बहाल रखी जाए। जब तक हम इसके अच्छाई बुराई का फैसला नहीं कर लेते, जब तक हम ये नहीं फैसला कर देते कि कौन सही है कौन गलत है, तब तक जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखा जाए। तो इसको स्टेटस को कहा जाता है। आप इसका यूज कर सकते हैं, द कोर्ट ऑर्डर्ड parties to maintain status quo। सब जुडिस, अगला शब्द है सब जुडिस। सब जुडिस का मतलब है इन कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन। इन कोर्स ऑफ एडजुडिकेशन, कोई मामला जब विचाराधीन हो रहा है, चल रहा है न्यायालय में, तो उसको कहते हैं मैटर इज सब जुडिस। सीपीसी में धारा 10 में एक विषय आता है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस के तथ्य भी रेस जुडिकेट से मिलते जुलते हैं। रेस सब जुडिस का मतलब भी यही है कि जब एक मामला विचाराधीन है किसी ऐसे न्यायालय में जो कि उस मामले पर निर्णय देने में सक्षम है, तो दूसरा मामला कोई न्यायालय विचारित नहीं करेगा, दूसरे मामले को स्टे कर दिया जाएगा, उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, विचाराधीन वाद। और ये है सब जुडिस, इसका भी मतलब वही है, विचाराधीन वाद। आप कह सकते हैं वी शुड नॉट डिस्कस ए मैटर इन पब्लिक व्हिच इज सब जुडिस। ए मैटर सब जुडिस शुड नॉट बी मेड ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन पब्लिक। मतलब जो चीज न्यायालय में विचाराधीन है उस पर हमें पब्लिक में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सब जुडिस आप इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल। पार्टीज should not interfere with matter which is सब जुडिस। न्यायालय में जो विचाराधीन है, ऐसे मामले में राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये इसका सब जुडिस का यूज हो गया। सुई जुडिस, sui juris, sorry, J.
sui juris, on one's own right। सुई जुरिस का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपनी चीजों के प्रति जब सक्षम होता है, आन वन सोरो मतलब अपने ही अधिकारों के अंतर्गत। जो व्यक्ति 18 वर्ष का है, स्वस्थ है, वयस्क है, वो अपनी संपत्ति का मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज ही इज सुई जुरिस। आप ये कह सकते हैं सुई जुरिस का मीन्स कॉम्पिटेंट टू डील विद वंस मैटर ऑन वंस ओन राइट का मतलब है अपने अधिकार के अंतर्गत, उसको उस दायरे में अपना कार्य करने की क्षमता उसमें है, क्योंकि वो सुई जुरिस है। ए माइनर इज नॉट सुई जुरिस। ये कोई अवयस्क है या इंसेन पर्सन है, वो सुई जुरिस नहीं होता है, वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है, लीगली वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ए माइनर इज नॉट सुई जुरिस, या a person who is of the age of majority and is not insane is sui juris। एक ऐसा व्यक्ति जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका है, वयस्क है और स्वस्थ चित्त है, पागल नहीं है, वह सुई जुरिस होता है। सुओ मोटू of one's own accord, स्वतः या स्वप्रेरणा से, स्वप्रेरणा से, अपनी प्रेरणा से अपने आप कोई काम कर लेना, उसको कहते हैं सुओ मोटू। आप लोग अगर अखबार पढ़ते हो, समाचार सुनते हो, तो अभी अभी पिछले महीने जो ये हाथरस का प्रकरण हुआ था, जिसमें एक लड़की को मारा पीटा गया, बलात्कार हुआ, जो भी हुआ और वो लड़की मर गई, फिर रात को उसको जला दिया गया। पुलिस प्रशासन की बड़ी शीशा लेदर हुई, इसमें मामला खूब गरमाया गया और लास्टली CBI जांच हुई। इसमें उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया इसका मामले। उच्च न्यायालय पर कोई एप्लीकेशन लेके नहीं गया कि साहब आप इसको देखिए। तो उच्च न्यायालय ने जो एक्शन लिया है वो क्यों लिया? सुओ मोटू कॉग्निजेंस। आप इसको कह सकते हैं यूपी हाई कोर्ट टूक suo motu cognizance of हाथरस रेप एपिसोड या रेप केस। तो कई बार न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, चूंकि यह न्याय के लिए है, फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक की हैसियत से, ये किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर और नोटिस इशू कर सकते हैं सरकार को या सरकारी विभाग को।
अगला मैक्सिम है उबी जस इबी रिमीडियम। Ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy। टॉट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुरुआत में ये टॉट का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब ये टॉट के सिद्धांत इंग्लैंड में डेवलप हुए हैं और इंग्लैंड में पहले ये मान्यता नहीं थी कि जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले वहां एक पिजन होल थ्योरी थी, जो कि आपको टॉट में बताया होगा पिछले साल, शायद मैंने भी एक दो बार क्लास में बताया हो। इंग्लैंड में पहले ऐसा नहीं था। पहले आदमी को देखना पड़ता था कि हमारे पास उपचार है कि नहीं। अगर कोई पीड़ा है और उसके लिए उपचार है तभी मुकदमा करेंगे, नहीं तो मुकदमा कर ही नहीं सकते। लेकिन बाद में वहां पे जो इक्विटी कोर्ट्स ने डेवलप किए सिद्धांत, और इक्विटी कोर्ट का एक सिद्धांत था कि इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग विदाउट ए रेमेडी। सामने किसी भी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। मतलब जहां भी अपकृत्य होगा उसका उपचार साम्य न्यायालय सुनिश्चित करेगी। और उसके बाद ये मैगजीन बना उबी जस इबी रिमीडियम। अगर अधिकार है, उबी जस मतलब अधिकार, उबी जस मतलब अधिकार होता है, जस मतलब लॉ भी होता है और जस मतलब राइट भी होता है। उबी जस इबी रिमीडियम, अगर अधिकार है तो उपचार जरूरी है, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार बेईमानी है। अगर अधिकार है, अगर हम कहते हैं कि हमारा सम्मान से जीने का अधिकार है और हमारा कोई भी मान हानि कर दे, कोई भी हमारी बेइज्जती कर दे और हम कानूनन उसका रेमेडी न ले सके तो वो अधिकार बेकार है। फिर हम नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार है। अधिकार सार्थक तभी है जब उपचार हो, उस अधिकार का उल्लंघन होने पर उपचार हो। अगर सड़क पर शांतिपूर्वक हमारा चलने का अधिकार है तो हमारा ये भी अधिकार है कि जो भी हमारे ऐसे इस अधिकार का अतिक्रमण करेगा, उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून कार्यवाही करेगा। और तभी आप कह सकते हैं उबी जस इबी रिमीडियम, वेयर देयर इज ए राइट, अगर अधिकार है तो उसका उपचार है। और इसी पर जो आपके टॉट के मैगजीन जो पहले पढ़ चुके हैं आप, इंजरिया साइन डैमनम, इंजरी हुई है, डैमेज हुआ हो या न हुआ हो, एक्शनेबल है, अर्थात मुकदमा किया जा सकता है। और इसी में वो केस आता है एसबी बनाम व्हाइट, इसी सिद्धांत पर आधारित है। उबी जस इबी रिमीडियम, वो वोट देने गया था, पीठासीन अधिकारी ने उसको वोट नहीं देने दिया। यद्यपि जिसको वोट देना था वो कैंडिडेट उसका जीत चुका था, कोई नुकसान उसका नहीं हुआ था, फिर भी न्यायालय ने सरकार को कहा कि इसको मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि इसके वोट देने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार है ना। आप इसको कह सकते हैं उबी जस इबी रिमीडियम, या आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, मैगजीन के साथ ही मैगजीन यूज करो, इंजरिया इंजरिया साइन डैमनम is based on the principle of ubi jus ibi remedium, उबी जस इबी रिमीडियम, प्रिंसिपल ऑफ उबी जस इबी रिमीडियम। इंजरिया साइन डैमनम जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? इस पर आधारित है, उबी जस इबी रिमीडियम। और लास्ट मैगजीन है आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजोरिया,
रिस्क टेकन वॉलंटरली इज नॉट एक्शनेबल। स्वेच्छा से जोखिम जब लेता है कोई व्यक्ति, स्वेच्छा से लिया हुआ जोखिम मुकदमा लाने योग्य आधार नहीं बनाता। कोई व्यक्ति स्वतः कोई ऐसा जोखिम ले जिस पर यह संभावना है कि चोट लग जाएगी। दो आदमी आपस में बिना जो बॉक्सिंग ग्लोव्स होते हैं, बिना बॉक्सिंग ग्लोव्स के और कहते चलो बॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, तो जाहिर है किसी न किसी की नाक में घूंसा लगेगा और नाक से खून आएगा। फिर आप ये नहीं कहते अरे इसने मेरे नाक में खून बहा दिया, मुझे चोट मार दी इसने, क्योंकि वॉलंटरी रिस्क लिया उसने, और ये एक्शनेबल नहीं है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध कर देगा। कोई व्यक्ति बंदूक लेकर कहे कि आ जाओ चलो एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, वो अपराध हो जाएगा, ठीक है ना। तो टॉर्ट में ये सिद्धांत आता है, टॉर्ट में अगर कोई टॉर्ट होता है और उस टॉर्ट के जो जोखिम हुआ है, जो तकलीफ हुई है, वो स्वतः प्रेरणा से, स्वतः अपनी जानबूझकर किसी व्यक्ति ने उसको ओढ़ा है, अपने आप उसको अपने ऊपर लिया है, तो फिर उसके लिए वो शिकायत नहीं कर सकता। तो ये आपके लैटिन मैगजीन खत्म होते हैं। इसके बाद आपको अंग्रेजी में पढ़ाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। आपको स्वतः पढ़ना है, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये सब आप अपने आप पढ़िए। जहाँ किसी को डाउट होता है आप आके पूछ सकते हैं।